आज रात तक अनंत और मेरी अगर ये बात नहीं हो पाई, मैं मान लूंगी कि तुम नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए। अनंत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। जो कहना था वो इस लेटर में लिखा है। रेहान, रेहान, तुझको नहीं इजाज़त दहलीज से ना उतर। आना, तुम्हारा लेटर तुमने पढ़ा? सॉरी आना, मैं वो लेटर नहीं पढ़ पाया। पास में ही पढ़ा था, लेकिन हवा को झोंका आया और बारिश में भीग गया। लेकिन तुम ही बता दो, क्या लिखा था लेटर में? आना, क्या लिखा था लेटर में? ठीक है, तो मैं नीचे बच्चों के पास जा रहा हूँ। रोशनी मुझे बिल्कुल गलत समझ रही है। मेरे ऐसे कुछ भी दिमाग में। रोशनी इसलिए ऐसा समझ रही है क्योंकि तुम गलत हो। इस घर में फैसले ऐसे नहीं लिए जाते। मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में बात करनी है। मुझे अपने बच्चों के बारे में किसी से कुछ नहीं सुनना। आज से अब मैं अपने बच्चों के फैसले खुद करूंगा। बहुत जिम्मेदारियां होती है एक माँ पे, और ये जिम्मेदारियां तुम नहीं निभा पाओगे। अभी तुम माँ बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। नहीं तैयार हो। अनंत, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। सॉरी आना, मैं वो लेटर नहीं पढ़ पाया। पास में ही पढ़ा था, लेकिन हवा को झोंका आया और बारिश में भीग गया। I'm sorry, baby. I'm really sorry. I'm sorry तुम्हारी माँ को ये करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। दुख इस बात का है कि मेरी की सजा तुम्हें भी मिल रही है। I'm really sorry. I'm really sorry. मॉर्निंग मिस्टर बख्शी। सर, वो डिवोर्स के पेपर मुझे अभी तक मिले नहीं। अगर आप मिसेस माथुर को नहीं दे पा रहे तो मैं खुद आकर उन्हें दे देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी, मैं खुद ही दे दूंगा आना को। ओके सर। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा। आना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा। अभी तो हाथ थामा, इतनी जल्दी छोड़ देंगे? आपने तो अपने दिल की बात कह दी, मुझे मेरे दिल की बात कहने का मौका नहीं देंगे? सो मिस्टर अनंत माथुर, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अगर आप अब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं तो। टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। I love you. Love you too much. क्या तुमने लैला से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की? हाँ,
मैंने मॉम से बदला लेने के लिए तुमसे शादी की। कैसा है सफर वफा की मंजिल का, ना है कोई हल दिलों की मुश्किल का। धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें। कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। अब तक मैं ये कोशिश करती रही कि अनंत तो मेरा रिश्ता मजबूत हो जाए, कि मैं रोशनी और आरफ का दिल जीत पाऊं, उन्हें खुशी दे पाऊं। पर मेरी हर कोशिश नाकाम रही। अनंत को लगता है कि मैं अच्छी मां नहीं हूं और ना बन सकती हूं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आरफ और रोशनी को इतना प्यार दूंगी कि वो मुझे मां की तरह अपना ले, और अनंत भी ये मान जाए कि मैं एक अच्छी मां बन सकती हूं। मैं जानती हूं ये बहुत मुश्किल होगा, पर अपने परिवार की खुशी के लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ेगा। मैंने फैसला कर लिया, हॉस्पिटल में मिल। हाँ ना, तो एक बार फिर सोच ले। मैंने सोच लिया, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, मैं तुझे वहीं मिलती हूँ। ये शहर है बिखरा हुआ, इसमें टूटे ही दिल रहते हैं। इस दर्द से ऐ मेरे दिल, तेरा ये पूरा पल सहते हैं। देखे बिना भी अपने किशन को मेरा दूरी नहीं। जीने की खातिर ये प्यार कोई इतना जरूरी नहीं। अपनी कभी तू कसम न खाना, दुनिया की रस्मों को तू निभाना। पछताएगा तू वरना दिल। मैम, आपके लिए कुछ खाने को ला दो? मैम, अनंत साहब पूछे कि आप कहाँ गई तो क्या बोलूं? तुझको नहीं इजाज़त है दहलीज से ना उतर। हाँ ना मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यामिनी जी, लैला जी आई हैं। ओह हेलो लैला जी, एक ब्लैक कॉफ़ी ले आना जी। आइए ना, बैठिए। आहना तो घर पर नहीं है, मैं आनंद जी को बुला कर लाती हूँ। थैंक यू।
मिसेस रायचंद, आप यहाँ कैसे? कैसी हैं आप? आज हमारे घर कैसे? इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है रेहान। मैं अपनी बेटी के ससुराल आई। इस घर से रिश्तेदारी है मेरी। अपने दामाद से मिलने आई हूँ। कहाँ है अनंत? ये हम अपनी वर्कशॉप में होंगे। डोंट वरी, यामिनी जी उन्होंने बता दिया होगा कि उनकी सास आई है, आती होंगे। सो लैला जी, आपने आपकी वो भविष्यवाणी दी थी ना, आपने क्या कहा था आपने कि मैं इस घर से बहुत दूर चले जाऊंगा? वो तो बिल्कुल गलत थी। हाँ कहो। हेलो मैम, मैं अभी आपके घर गया था, आप वहाँ नहीं मिले। आपसे अर्जेंट काम था, अब प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए। मैं अपनी बेटी के घर हूँ, कहो क्या बात है? मैम, आपका जो करोड़ों का कर्ज था वो रातों रात क्लियर हो गया। What? मैं वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये किया किसने है। एक्चुअली मैम, जिस अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हुआ है वो डिस्क्लोज नहीं हो रहा, इसलिए प्लीज आप अर्जेंटली घर आ जाइए। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं अभी आती हूँ। अगर अनंत ने मेरे करोड़ों का कर्ज चुकाया है, इसका मतलब अनंत और आहाना के बीच सब कुछ ठीक है। थैंक गॉड आहाना ने कोई बेवकूफी नहीं की। लैला जी, आप कहाँ जा रही हैं? मेरे फ्यूचर के बारे में और बताइए प्लीज। तुम्हारे फ्यूचर के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ रेहान? थोड़ा इंतजार करो, खुद समझ आ जाएगा। और जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम अपने आप ही हो गया है। अनंत से कहना मैं दोबारा आऊंगी। ये तो जैसे जादू ही हो गया मैम, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि जादूगर है कौन। मैं जानती हूँ ये किसने किया है। अच्छा, प्लीज बताइए। इतना बड़ा कर्जा श्रीवास्तव जी मेरे दामाद अनंत के अलावा और कोई नहीं चुका सकता। आफ्टर ऑल फैमिली ही फैमिली के काम आती है। आपने सही कहा मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। दिस इज ब्रिलियंट। ओह आहाना, आज खुश कर दिया तुमने। लैला, किसी भले इंसान ने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया है। तुम भी हैरान हो, मैं भी हैरान हूं ये सोचकर कि वो कौन इंसान है जो तुमसे इतना प्यार करता है। कौन है वो इंसान? वो इंसान मैं हूं। मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। ब्रेकिंग न्यूज तो मैंने भी सुनी। किसी भले इंसान ने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया है। लेकिन हैरानी की एक और बात है, वो इंसान तुम पे दया या एहसान नहीं करना चाहता। वो इंसान तो सिर्फ ये चाहता है कि तुम वो 30 करोड़ रुपए बैंक को देने के बजाय उससे चुका दो। मतलब अब तुम उस इंसान की कर्जदार हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इंसान है कौन? कौन हो सकता है? कौन है वो इंसान? वो इंसान मैं हूं। मैं महेंद्र गुप्ता। What? कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। बैठो तो सही, बैठो। लैला रायचंद, तुम्हारा सारा कर्जा चुकाने वाला मसीहा मैं हूं। अब तुम मेरे कर्ज में डूबी हुई हो।
ये है असली जश्न का मौका। कम ऑन लैला, चलो जाओ जाओ, जाके वाइन ले आओ। अरे हाँ, मुझे कुछ याद आ गया। वो वहां पे खड़े होके तुमने क्या कहा था मुझसे? यही कहा था ना कि गेट आउट ऑफ माई हाउस, निकल जाओ मेरे घर से। नाउ यू, तुम निकल जाओ मेरे घर से। कहा था ना मैंने, मैं तुम्हें सड़क पे लेके आऊंगा। अरे एक मिनट लैला, लैला तुम्हारे पास एक और रास्ता है। ये लो, लो ना हाथ में। अब इसे कटोरा समझ के जाओ, जाओ सड़क पे जाओ और जाओ जाके भीख मांगो। जाओ लैला रायचंद। आप इस पर साइन कर दीजिए। पहले मैं आरव और रोशनी को एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी, फिर मैं अपना बच्चा दुनिया में लाऊंगी। मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक बार फिर सोच लिया आना। अभी मत बोल सलोनी प्लीज। तू बार बार बोलेगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। तू जानती है ना अनंत मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती। पहले मैं आरव और रोशनी को एक अच्छी माँ बन के दिखाऊंगी, फिर मैं अपना बच्चा दुनिया में लाऊंगी। मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी।
ये क्या हो गया मुझसे? ये नहीं हो सकता। अंधेरा लाई है बहरूप। हो गया, आप ठीक हो ना? गुड। सॉरी, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली। इट्स ओके। रोशनी का वीडियो कितनी बार कहा मैंने तुझसे कि डिलीट कर दे, लेकिन तू नहीं मानी ना। भेज दे यामिनी मैम और आहाना मैम को, और सारा नाम आया आहाना मैडम पर। हाँ किया मैंने। तुझे क्या और क्या कर लेगी तू? सच तो ये है कि हमारी वजह से एम और आहाना की लड़ाई हुई। मुझे जेन्युइनली लगता है कि हमें आहाना से माफी मांगनी चाहिए। रेहान, आहाना गलत है। और सुन लो रेहान, मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। सॉरी, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली। इट्स ओके। रोशनी का वीडियो कितनी बार कहा मैंने तुझसे कि डिलीट कर दे, लेकिन तू नहीं मानी ना। भेज दे यामिनी मैम और आहाना मैम को, और सारा नाम आया आहाना मैडम पर। हाँ किया मैंने। तुझे क्या और क्या कर लेगी तू? सच तो ये है कि हमारी वजह से एम और आहाना की लड़ाई हुई। मुझे जेन्युइनली लगता है कि हमें आहाना से माफी मांगनी चाहिए। रेहान, आहाना गलत है। और सुन लो रेहान, मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी।